नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिस जगह मैं इस समय खड़ी हूं, आज पूरे दिन उसी जगह किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। यह है शंभू बॉर्डर, ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। और देखिए, इसी बॉर्डर पर आज उनकी प्रशासन से जद्दोजहद हुई है, क्योंकि 13 फरवरी उनका वो दिन था जिस दिन उन्होंने दिल्ली की ठानी थी कि अपनी मांगों को लेकर के वो पूरी तरीके से दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके थे। पर आज 13 फरवरी सुबह से शाम तक लगातार ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ है कि एक तरफ पूरा प्रशासन था तो दूसरी तरफ किसान थे। जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स है, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो या फिर साथ में और भी जो दिल्ली की सीमाएं हैं, गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी से सटे हुए इलाके हैं, उन पर भी इसी तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से उसको सील कर दिया गया था, क्योंकि देखिए, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली जाने के लिए इन किसानों ने ठाना था। अब देखिए कि किस तरीके की जिद किसानों ने ठानी है कि दिल्ली पहुंच करके रहेंगे और अपनी बातों को मनवा करके रहेंगे। वहीं अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीति में भी कहीं ना कहीं अलग अलग पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं। राहुल गांधी, सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जारी रखे हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा तय की और अब वो फिर से इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं। उस यात्रा के बीच में उन्होंने किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। क्या कहा है वो एक एक करके आपको बताने वाली हूं। जो किसानों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण चीजें कही हैं, सबसे पहली चीज उन्होंने ये कहा कि आज जब किसान अपने लिए सड़कों पर उतरे और देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले थे तो उनको रोका गया, उन पर टीयर गैस के गोले दागे गए। ये भी कहा कि उनको उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ अन्याय है। साफ तौर पर वो ये कहते हुए दिखे कि हमारी सरकार आते ही हम किसानों की एक एक मांग को पूरा करेंगे। ये भी कहा कि जिन स्वामीनाथन जी को भाजपा भारत रत्न देती है, उन्हीं की रिपोर्ट को दरकिनार करके किसानों की बातों को नहीं मानती और उनके साथ अन्याय करती है। यानी कि उनका ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया था, उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि उनको इसीलिए पूरा देश चाहता है कि वो उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन पूरा किसानों के लिए त्याग दिया। और आज उन्हीं के द्वारा या फिर उन्हीं के अधीन जब किसान अपनी मांग कर रहा है तो उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। उनका सीधा कहना था, एक तरफ आप भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसानों को लेकर के ये सभी चीजें नहीं मान रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी किसानों से लेकर के युवाओं से लेकर के हर मुद्दे पर पूरी तरीके से वोकल है और लगातार जो भी देश में चल रहा है उस पर पहली प्रतिक्रिया जो है, लगातार वो अपनी जनसभाओं के बीच से, यात्रा के बीच से या फिर पैदल जब वो चल रहे हैं उस बीच में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए ये चीज रखेंगे कि जब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पहला काम हम ये करेंगे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। ये साफ तौर पर मंच के बीच में कहा है और ये तब कहा है जब एक तरफ किसान दिल्ली के सटे हुए जो बॉर्डर्स हैं उन पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए, उस तरफ राहुल गांधी इतना बड़ा बयान देते हैं। सियासत के गलियारों में ये खबरें काफी तेज हो गई हैं कि राहुल गांधी किसानों को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि स्वामीनाथन जैसी रिपोर्ट के जरिए एमएसपी की गारंटी देंगे उनकी सरकार आते ही। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसानों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका जाए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैठक भी करती है और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अब किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के राहुल गांधी अलग ही रूप में दिख रहे हैं। आगे क्या तैयारी कांग्रेस की है, विपक्ष की है, इन किसानों को लेकर के आने वाले समय में पता चलेगा। पर राहुल गांधी ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कोई भी मुद्दा देश में जैसे ही गर्म हो रहा है उसी को लेकर के वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और साफ तौर पर उस पर अपनी भूमिका को अदा भी करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसानों पर इस बात का काफी बड़ा
प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि देखिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है कि एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, वहीं विपक्ष एक बड़ी चीज कहता है और किसानों की तादाद देश में कितनी ज्यादा है, 75% किसानों की तादाद है जो किसानी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बड़ा एक इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं और लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, उससे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से किसान पूरी तरीके से मैदान में है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, अपनी तैयारी में पूरी तरीके से खाना पानी ट्रैक्टर हर चीज को लेकर के पूरा तैयार है। आगे नहीं पता कि किसान क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं, पर राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कदम भी उठाया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में उनका जिक्र भी कर दिया। अब क्या इनकी प्रतिक्रिया होगी, किसान कितना बड़ा कहीं ना कहीं यकीन या फिर विश्वास उन पर जता पाएंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं कि जनता एक अच्छे विकल्प को चुनती है। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में राहुल गांधी ये चीजें तय करके दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हर मुद्दे की आवाज को उठा रहे हैं, चाहे युवाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे एचईसी के कामगारों से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसानों से जुड़ा हुआ हो, या महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, किसी भी वर्ग किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। और खास करके जो किसान लगातार बातें कहते रहते हैं कि कॉरपोरेट घरानों से उनकी लड़ाई है, जो उनको नहीं मिल पाता है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों को वो हक मिल जाता है जो उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन जिस पर उपजाते हैं अनाज को उतना दाम नहीं मिल पाता है। वही कॉरपोरेट घरानों को वो लगातार राहुल गांधी घेरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर जो भी होगा वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि राहुल गांधी खुलकर के सामने आए हैं, किसानों को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। आगे क्या वो कहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने किसानों को लेकर के काफी कुछ कहा था। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।